एंटरटेनमेंट की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल शो आवर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फरकुंदा अरशद आपके अपने चैनल शो आवर पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। ड्रामा सीरियल नीली जिंदा है की पूरी कहानी एक ऐसी डायन के गिर्द घूम रही है जिसने पैसे की खातिर अपने ससुराल वालों की जान ले दी। मोहम्मद परवेज़ नामी शख्स से नीली की शादी हुई थी और वो अपने ससुराल के सारी जायदाद को हड़प करना चाहती थी, मगर जब उसकी सास ने उसको ऐसा करने से मना किया और कहा कि ये पैसा सिर्फ तुम्हारे शौहर का नहीं है, मेरे तमाम बच्चों का है। नीली को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नीली ने अपने सास के यानी अपने शौहर के सारे भाइयों को जहर दे दिया। इसकी सास को जब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने नीली को एक कमरे में बंद करके आग लगा दी, जिससे वो मर गई। एक सीन में दिखाते हैं नीली की लाश आंगन में रखी है और इसके इर्द गिर्द तमाम औरतें बैठी उसको लान तान कर रही हैं कि देखा कितनी बुरी औरत थी, अच्छा हुआ मर गई। मगर देखते ही देखते वो मुर्दा उठ के बैठ गया, जिसको देखकर सारी औरतें भाग गई। दिलावर यानी जोगी बाबा ये जानता था कि नीली एक डायन है और वो सबको परेशान करती है और सबको मारना चाहती है, इसलिए उसने नीली को एक घर में बंद कर दिया। जब से अमान और उसकी पूरी फैमिली इसके घर में रहने आई है, नीली इनको अपने होने का एहसास दिलाती है। बार बार इनको नजर आती है। नगीना, सुम्बुल और मिनाल सबको नजर आती है, मगर अभी तक उसने अपना वजूद अमान के सामने जाहिर नहीं किया। आपको क्या लगता है व्यूवर्स कि वो अमान को नजर अब तक क्यों नहीं आई? नीली मिनाल से इतना प्यार क्यों करती है? शायद नीली मिनाल से इतना प्यार इसलिए करती है कि जिस वक्त वो मरी थी उस वक्त वो भी माँ बनने वाली थी। मरने के बाद नीली का भूत सबको बहुत परेशान करता है और दिलावर ने उसको एक घर में कैद करके रखा है। इस बात पर नीली दिलावर से बहुत नफरत करती है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि अमान को कुछ गुंडों ने अगवा कर लिया है और वो इससे उसके रिहाई के 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। सुम्बुल बहुत परेशान है, अपने ससुर से पैसे मांगती है। अमान के घर वाले, इसके माँ बाप यानी आलिया, सब बहुत परेशान हैं और अमान को छुड़ाना चाहते हैं। सुम्बुल अपना घर बेचना चाहती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रही क्योंकि कोई उसके घर को नहीं खरीद रहा। नीली को इतने सारे लोगों का आना अच्छा नहीं लगता क्योंकि अमान के गायब होने के बाद यानी अगवा होने के बाद उसके सारे घर वाले सुम्बुल के घर में आकर रहने लगे हैं। नीली मिनाल से कहती है, देखो ना हमारे घर में कितने सारे लोग आ गए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे घर में आए और रहे। उस पर वो मिनाल से कहती है कि मैं यहाँ से उन लोग को निकाल दूंगी, तुम मेरा साथ दोगी ना? मिनाल, जो वैसे ही उसके बस में है, वो कहती है हाँ मैं आपका साथ दूंगी। आलिया जब लॉन में खड़े होकर अपने दोस्त से बात कर रही थी तो अचानक उसे लगता है कोई है, मेरे पीछे कोई खड़ा है। वो भागती हुई जाती है और नगीना से कहती है देखो देखो लॉन में कोई है। नगीना समझ जाती है कौन होगा, मगर वो फिर भी कहती है नहीं नहीं बेगम साहब वहाँ कोई नहीं है, आपको ऐसे ही महसूस आए, जबकि वो जानती है कि उसके पीछे जरूर नीली है। इधर अमान की माँ नगीना से कहती है कि उसे नमाज पढ़नी है, उसे वुजू की जगह बताए और ये भी बताए कि किबला किधर है। इधर अमान की माँ वुजू के लिए नगीना से पूछती है कि वो नमाज कहाँ पढ़े, किबला कहाँ है और वुजू की जगह पूछती है, मगर नगीना डर जाती है। उसे पता होता है कि अब नीली अमान की माँ को तंग करेगी और ऐसा ही होता है। जब वो वॉशरूम में जाने के लिए दरवाज़ा खुलती है तो नीली दरवाज़ा बीच में रोक लेती है। उसको समझ में नहीं आता कि दरवाज़ा क्यों बंद नहीं हो रहा। उसके साथ डर जाती है। जब वो पानी निकालने के लिए नलका खोलती है तो पानी नलकी के बजाय ऊपर से आने लगता है। वो कहती है ये सब कुछ क्या है? तो नगीना कहती है बेगम साहब ये शायद नलके खराब हो गए हैं, जबकि उसे पता होता है कि ये सब काम नीली ही कर रही है। उधर अमान दिलावर को घर में देखकर पहले तो बहुत गुस्सा करता है, लेकिन अब वो क्योंकि कैद में है इसलिए जोगी बाबा यानी दिलावर घर में आ जाता है। अगली कस्म में दिखाते हैं कि नीली आलिया को बिस्तर से फेंक देती है और उससे कहती है क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? जबकि दूसरे सीन में उसे नीली नहीं बल्कि सुम्बुल नजर आती है। दिलावर सुम्बुल से कहता है कि देख ले तेरी सास यहाँ रह रही है, मगर नीली उसको रहने नहीं देगी। नीली का भूत सुम्बुल के अंदर आता है और अपनी सास से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से चली जाओ। तो उसकी माँ कहती है ये मेरे बेटे का घर है, मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी? वो कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रहने दूंगी हमेशा के लिए, वो भी जबकि सुम्बुल के अंदर से नीली का वजूद निकलता है यानी नीली की रूह निकलती है। वो नीली नहीं बल्कि सुम्बुल बोल रही थी। अगले कस्में दिखाते हैं कि नीली पूरे घर में एक तूफान बर्पा कर देती है। बाबा जोगी बाबा जो घर में आता है वो उससे कहता है कि तू सामने आ, सामने क्यों नहीं आती? वो उसके सामने आकर कहती है आज होगा 20 साल का हिसाब।
तुमने 20 साल पहले मुझे कैद किया था ना, आज मैं तुम्हें कैद करूंगी। व्यूअर्स, आप हमें बताएं कि नीली उनको कैद कर पाएगी? क्या वो मिनाल का पीछा छोड़ देगी? और अमान किस तरीके से उन लोग गुंडों के चुंगल में से निकलेगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंटरटेनमेंट की तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल शो आवर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को।